क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। तो जो मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, 0,0। मतलब हमारे पास क्या है, एक बिंदु P है -6,8 और जो मूल बिंदु होता है ना वो 0,0 होता है ना। इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। जब भी क्वेश्चन मूल बिंदु का होता है ना, तो जो हमें पीओ निकालना है, इसका शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। मूल बिंदु निकालने वैसे तो सूत्र क्या होता है, x1 ये है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो आपको ये लगाने की ज़रूरत अगर आप रखोगे तो आंसर तो वही आना है। मैं फिर भी दिखा देता हूँ, ट्रिक भी बता दूंगा। x1 कितना है -6, x2 कितना है 0 स्क्वायर, y1 है 8 और y2 है 0, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब था, जब भी मूल बिंदु होगा और दूसरा बिंदु जो दे रखा होगा ना, वही बिंदु लेना है और उसका स्क्वायर करके उसका अंडर रूट निकाल दो। -6 का वर्ग -6, और जब वर्ग करेंगे तो 6 संग 36 आ जाएगा, 8 8 64 आ जाएगा, जोड़ोगे तो अंडर रूट 100 आ जाएगा, और अंडर रूट 100 का जो वर्गमूल होता है वो 10 होता है। 10 मात्रक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, आपके पास दो बिंदु है, ठीक है। एक बिंदु क्यू है जिसके निर्देशांक है -6,5 और दूसरा बिंदु है आपके पास आर जिसका निर्देशांक है -2,3। इसको बीचों बीच वाला बिंदु पी है जो कि एक मध्य बिंदु है। ये जो बिंदु P है वो क्या है बेटा, मध्य बिंदु है, ठीक। हम जानते हैं मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है बच्चों, मध्य बिंदु सूत्र आपका आता है बेटा x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2, ठीक है। तो x1 कितना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये आपका y2 है, ठीक है। तो x1 है -6, x2 है -2, अब बट्टे में 2, y1 है 5, y2 है 3 बट्टे में 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा -8 बट्टे 2 और ये आ जाएगा 8 बट्टे 2, 2 चुक्के 2 चुक्के, तो ये आ जाएगा -4 और ये आ गया 4। मध्य बिंदु क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है, a/3 4, ठीक है। दोनों निर्देशांक बराबर है तो ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि a/3 -4 के बराबर है। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, बराबर पता चल रहा है। ये बट्टे में करके गुणे में आ जाएगा, 4 × 3 = 12। ये हमारा आंसर आ जाएगा -12। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपको बच्चों ये जो सारे नोट्स हैं वो आपको हमारे वेबसाइट mathematics.in पर मिल जाएंगे, ठीक है। कह रहे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चूंकि देखो बेटा, जो ए है वो पहला क्या है आपका 10, ठीक है। cos 30 का मान होता है √3/2, (0). और जो बी है बेटा वो हमारे पास क्या है, देखो 0, 10 cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 पंजे, यानी कि जो ए आपके पास है वो है 5 √3, 0 और जो बी आपके पास है वो है 0,5, ठीक है। ये आपके पास दो बिंदु हैं, इनके बीच की आपको क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, ठीक है। ये आपका x1 है, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ठीक है। अर्थात ए बी, ठीक है, ए बी आपको निकालनी है। सूत्र क्या हो जाता है बच्चा, सूत्र आपका होता है x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर, ठीक है। सूत्र में रखते हैं तो ये हो जाएगा, x1 कितना है बेटा 5 √3 और x2 है 0, y1 है 0, y2 है 5। हल करेंगे आगे तो देखो 0 घटाने पे तो वही संख्या आ जाएगी, 5 का वर्ग करेंगे 25 और √3 का वर्ग करेंगे तो सिर्फ 3, प्लस -5 का वर्ग 25, 25 × 3 = 75,
प्लस 25, तो ये आ गया अंडर रूट के 100। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो आंसर आ जाएगा 10 मात्रक। ठीक है, कोई डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाइए। हमें ये बताना है कि ये जो तीनों बिंदु हैं वो संरेख हैं। ठीक है, संरेख का मतलब क्या होता है कि जितने भी बिंदु हैं वो एक ही रेखा में है। ठीक है, देखो ए बिंदु हमारे पास क्या है 6,9, बी बिंदु हमारे पास क्या है 0,1 एंड सी बिंदु हमारे पास है -6, -7। देखो बेटा, हमें बस ये दिखाना है कि जो तीनों, ठीक है, जो तीन बीच की दूरी है, एक ए बी बी सी और एक ए सी आएगा ना, तो सबसे बड़ी बीच की दूरी है वो बाकी तो छोटे बीच की दूरी के योगफल के बराबर है। अगर ऐसा आ जाता है तो इसका मतलब है वो संरेख है। ठीक है, और एक तरीका भी है कि अगर इनका क्षेत्रफल 0 आ जाए तब भी संरेख होते हैं। ठीक है, संरेख में क्षेत्रफल 0 आता है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम ए बी, ए और बी के बीच की दूरी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। ठीक है, यहाँ से 6 आ जाएगा 36, 8 पर 8 8 64, 100 आ जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 मात्रक। ठीक है, ये हमारा ए बी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे बी सी। ठीक है, बी और सी के बीच में ये x1 हो जाएगा, फिर x1 माइनस माइनस प्लस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सो यह देखो 6 का वर्ग 36 और ये आ जाएगा 8 का वर्ग 64, तो ये भी वही आ जाएगा 8 8 64, 100 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10 मात्रक। अब मुझे निकालना है ए सी। ठीक है ना, अब हमें क्या निकालना है ए सी। देखो बेटा, x1 माइनस x2, 6 6 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, y1 माइनस 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 प्लस y2 का स्क्वायर। तो ये 6 6 12, 12 का वर्ग होता है 144, ये आ जाएगा 9 और 7 कितना 16, तो 16 का वर्ग चाहिए। 16 का वर्ग कितना होता है बेटा, जोड़ देंगे 256 होता है 16 का वर्ग, है ना। तो ये 256 जोड़ देंगे तो 400 और बाहर आके इसका वर्ग कितना होता है 20। ठीक है, चूंकि जो सबसे बड़ा है देखो बेटा 20, वो बाकी दोनों को योगफल के बराबर है ना। यानी कि जो ए सी है वो किसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी के बराबर है। सबसे बड़ी वाली बीच की दूरी बाकी दो छोटे के योगफल के बराबर है, अर्थात ए बी सी संरेख है। ठीक, ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार है, सारे क्वेश्चन छाट छाट के लिए गए हैं बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहे हैं दो बिंदु P और Q के निर्देशांक इतने और इतने हैं, रेखाखंड PQ पर स्थित R बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके लिए PR 2PQ है। तो क्वेश्चन समझिए पहले, आपके पास एक रेखाखंड PQ है, यह है P, यह है Q। ठीक है, P के निर्देशांक जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 3, -4 और Q के दे रखे हैं -2, 5। आपको R बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, यहाँ कहीं पे R है। ठीक है, और जो हमें दे रखा है जो PR है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, चूंकि ये जो PR है वो 2PQ के बराबर है, 2PQ के बराबर है। ठीक है, अगर आपको ये बिंदु निकालना है R बिंदु, तो यहाँ से लेकर ये M1 और यहाँ से लेकर ये M2 का अनुपात आपको पता चलना चाहिए। और अगर माना R बिंदु का निर्देशांक क्या है, x, y है, जो कि आपको ज्ञात करना है। तो ये M1 क्या है, PR है, और ये RQ क्या है, M2 है। ठीक है, तो देखो बच्चों, चूंकि जो PQ होता है बेटा किसके बराबर होगा, PR प्लस RQ। ठीक, हमें PR और RQ चाहिए, तो PQ की जगह पे मैं ये 2 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, है ना। तो PR/2 रख सकता हूँ, किसकी जगह पर,
क्यू की जगह पर, इसकी जगह पर मैं रख दूंगा पी आर बट्टे में 2, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये बट्टे का 2 इधर गुणे में लग जाएगा तो ये हो जाएगा पी आर 2 पी आर 2 आर क्यू। अनुपात नहीं पता ना, मेन चीज़ वही हम निकालना चाहते हैं। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है बेटा यहाँ पर। पी क्यू जो है बच्चों पी आर प्लस आर क्यू होगा, पी आर प्लस आर क्यू, और पी आर हमें दे रखा था 2 पी क्यू, ठीक है, एंड 2 इधर गुणे में था, इधर आके क्या हो गया, बट्टे में आ गया, है ना। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है। अब देखो बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं होगा, माइनस में तो आ जाएगा तो फिर बाह्य विभाजन हो जाएगा ना। आपके सिलेबस में अंतर विभाजन है क्योंकि माइनस में आ रहा है। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2 आर क्यू, है ना, और इधर देखो 2 पी आर, और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2 आर क्यू, और ये आ जाएगा पी आर, ठीक है। चलो कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। जब ये 2 है, अच्छा आर के गुणे में है, ये है ना, ये पी आर है, ये देखो ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, तो माइनस के 2 अनुपात 1 पी आर बराबर आर क्यू, ठीक है। ये आ गया, चूंकि ये माइनस में आया है ना, माइनस का मतलब क्या होता है, बाह्य विभाजन। चूंकि माइनस में, इसका मतलब क्या है, ये बाह्य विभाजन है, बाह्य विभाजन। और जब क्वेश्चन करोगे ना तो m1 का मान जो होगा बेटा वो 2 होगा, और m2 का जो मान होगा वो 1 होगा। लेकिन ये जो माइनस चिन्ह आया है ना, ये बाह्य विभाजन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे फिर से विभाजन सूत्र से, ठीक है। बस जो इन अंतर विभाजन में प्लस का होता है ना, बाह्य विभाजन में वो चीज़ माइनस का हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। x निकालना है तो सूत्र क्या होता है, m1 x2 माइनस के m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, ठीक है। अरे प्लस नहीं लगता ना, माइनस लगता है, सॉरी, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब मान रखेंगे m1 का मान 2 है, देखो बेटा ये आपका x1 है, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ठीक है। तो x2 का मान कितना है, x2 का मान है माइनस के 2, m2 का मान कितना है 1, और x1 का मान है 3, ठीक है। फिर m1 माइनस m2 हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बट्टा 1, तो 1 आ जाएगा हल करेंगे तो। x का मान कितना आ जाएगा 1, ठीक है। फिर y का मान निकालना है, चूँकि y सूत्र क्या होता है, m1 y2 m2 y1 m1 माइनस m2, क्योंकि बाह्य विभाजन है, ठीक है। अंता होता, अगर ये दोनों प्लस के होते तो अंता, जहाँ हम माइनस लिख रहे हैं वहाँ फिर प्लस प्लस लिखते हैं, ठीक। तो m1 का मान हमारे पास 2 है, और x2 का मान हमारे पास y2, ये y2 का मान हमारे पास 5 है, m2 का मान हमारे पास 1 है, और y1 का मान माइनस के 4, ठीक है। और m1 माइनस m2 10, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 4, तो ये आ जाएगा 14, ठीक है। तो जो ये बिंदु है आर विभाजन बिंदु है 1,14 आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अतः आर बराबर आ जाएगा 1,14 आंसर, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मध्य बिंदु हमें निकालना है, ठीक है ना। सो इस बिंदु का नाम दे दो ए, जो कि दे रखा है 4,-1, और बी हमें दे रखा है -2,-3, ठीक है। माना मध्य बिंदु का निर्देशांक पी है, जिसके निर्देशांक x, y है, ठीक है। मध्य बिंदु P, ये चीज़ हमें निकालनी है। सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2, ठीक है ना।
ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। x1 का मान 4 और x2 का मान -2 बट्टे में 2, y1 का मान -1, y2 का मान -3 बट्टे में 2। ठीक, आगे हल करेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बट्टे 2 और -1 -3 -4 बट्टे 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यह आ जाएगा 1, यहाँ से आ गया -2 आंसर। ठीक है, ये हमारा मध्य बिंदु आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं y के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, सो इसको हल करते हैं। एनसीईआरटी का प्रश्न है, आपसे ये बोला गया है बच्चों कि पी क्यू है, ये पी है, ये क्यू है। ठीक है, पी का जो निर्देशांक दे रखा है वो दे रखा है 2, -3 और क्यू का दे रखा है 10, y। ठीक है, और इसके बीच की जो दूरी है ना वो 10 मात्रक दे रखा है पी क्यू के, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, चूंकि पी और क्यू के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग। ठीक है, तो बेटा ये मेरा क्या है, x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। ठीक है, सूत्र में रखें पी क्यू हमारे पास कितना दे रखा है 10, पी और क्यू के बीच की दूरी √ x1 कितना है बच्चों 2, x2 कितना है 10 घटा दिया, y1 कितना -3, y2 कितना y। ठीक है, सो देखो 10 है। अब एक चीज़ बता रहे हैं आपको, 2 में से 10 घटाएंगे -8, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 × 64। जब दोनों नेगेटिव में होता है ना तो नेगेटिव उभयनिष्ठ ले लेते हैं, फिर वर्ग करने में नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, और शॉर्टकट में समझो तो दोनों नेगेटिव होने पे दोनों प्लस हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ √ है, √ हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे वर्ग करने पर। ठीक है, तो 10 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और इधर वर्ग करेंगे तो √ हट जाएगा। ठीक है, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो फिलहाल अभी ये रहने दो, 64 है। खोलो इसको, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये कितना हो जाएगा 73, ये 73 है, ये प्लस का 100 इधर आके माइनस का 100 हो जाएगा, यहाँ से जाएगा y² प्लस 6y घटा देंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण आ चुका है, इसको आप हल कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 27 है और घटाने पे 6, 9 × 3 = 27, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, तो 9 - 3y। ठीक है, यहाँ से जोड़ा, यहाँ से जोड़ा, इस जोड़े से y उभयनिष्ठ, इस जोड़े से -3 उभयनिष्ठ। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में चिन्ह के साथ। यदि y + 9 = 0 तो प्लस के 9 इधर आके माइनस के 9 हो जाएगा, एक तो आंसर ये आ गया। और यदि y - 3 = 0 तो -3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, ये दूसरा आंसर आ जाएगा y का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार हर साल एग्जाम में आता है वही है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से समदूरस्थ है। अच्छा, समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सो देखो बेटा हल करते हैं। समदूरस्थ बोला है, एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक हमें दे रखा है 6,5, एक बिंदु B है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं -4,3। ठीक है, समदूरस्थ बीचों बीच कह सकते हो एक बिंदु है, माना वह बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, अच्छा y अक्ष पे बोला है ना, तो y अक्ष के लिए जो x निर्देशांक होता है वो 0 होता है, माना वो बिंदु 0,y है। ठीक है, P आपका हो जाएगा 0,y, क्योंकि y अक्ष के लिए x निर्देशांक क्या होता है 0, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न अनुसार यहाँ लिख देंगे, प्रश्नानुसार क्या, समदूरस्थ के लिए।
समदूरस्थ के लिए, समदूरस्थ के लिए क्या होता है, ए से पी की जितनी दूरी होगी पी से बी की दूरी भी उतनी ही होगी, ए पी बराबर पी बी। ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। सो देखो बेटा, ए पी, ए और पी के बीच की दूरी अंडर रूट, ठीक है, और पी और बी के बीच की दूरी, यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक, ये पी हो गया। अब पी बी निकालना है, ये x1 है, x1 माइनस x2, माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, दोनों तरफ अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा। 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 36। इसको खोलेंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab, 4 आएगा, 4 का वर्ग 16, खोलेंगे a माइनस बी, a का वर्ग b का वर्ग माइनस के 2ab। ठीक है, दोनों तरफ से मैं y² से y² कटा। ठीक है, और जोड़ेंगे तो 5 और 6 11, 3 उधर 5 और 1 6 61, माइनस के 10y, 16 और 9 कितने हो गए 25, माइनस के 6y। ठीक है, तो ये 61 है, प्लस का 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 10 इधर आके प्लस का, तो घटाएंगे, 11 में से 5 गया 6, और 5 में से 2 गया 3, और यहाँ से कितना बचा 4y, 4 गुणे में इधर बट्टी में आ जाएगा, 4 9 36, तो y का मान आ जाएगा 9, अर्थात बिंदु क्या हो जाएगा, जीरो कमा वाई था ना, तो y का मान आ गया 9, आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हमसे बोल रहे हैं क्या ये बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं ये। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बताते हैं, तो 3 बिंदु है, ये मानो ए है, ये मानो बी है, ये मानो सी है, तो तीनों बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले काम तो यही करना पड़ेगा, चूंकि ए बी, ए और बी के बीच की दूरी x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x2 का वर्ग, y1 माइनस माइनस प्लस y2 का वर्ग, तो ये कितना हो गया बेटा 5 का वर्ग, तो ये भी 5 का वर्ग, तो ये हो गया 5 का वर्ग 25 प्लस 25, तो ये आ गया अंडर रूट 50 मात्रक। ठीक है, ये भी इतना हो गया। अब आ जाओ BC पे आ जाओ। इसको अगर बाहर निकालना चाहोगे तो 25 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो इसको वैसे बाहर लिखोगे तो 5 अंडर रूट 2 मात्रा हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 और 2 का नहीं बनेगा, अंडर रूट 50 बाहर निकालोगे तो ये होगा। अब निकालो BC, ये B ये C, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, ये -2 -2 माइनस के 4, और ये -6, तो ये आ जाएगा 4 चौको 16, ठीक है, और 6 छंग 36, तो ये 6 6 12 और 52। ठीक है, 52 आ गया। अब 52 का वर्गमूल कितना होता है, ये बाहर निकाल के देखो बेटा, तो 52 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 52 देखो, काटो, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 2 3 6, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा नहीं बना। ठीक है, 2 अंडर रूट 13 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ओके, सो देखो बेटा, आपका जो BC आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 13। ओके, अब आपको क्या निकालना है, AB निकाल दिया, BC निकाल दिया, अब आपको निकालना है AC।
सो देखो बच्चों ऐसे निकालेंगे तो ए x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग। तो देखो ये 3 में से 2 घटाएंगे 1 का वर्ग, 2 में से 3 घटाएंगे -1 का वर्ग, तो ये आ जाएगा √2 मात्रक। ठीक है। सो अगर आपको सम को देखना है कि भैया ये त्रिभुज है कि नहीं, तो अगर किन्हीं दो बीज की दूरी को जोड़ने पर तीसरे बीज की दूरी से अगर बड़ा आता है तो वो त्रिभुज होता है। ठीक है। चूंकि दो बीज की दूरी का योग, दो बीज की दूरी का योग तीसरी बीज की दूरी से अधिक है। किसी भी दो को जोड़ लो, हाँ ये 3 है ना, 1 और ये 2 और ये 3, किसी भी दो को अगर जोड़ने से वो तीसरा से अगर अधिक होता है ना तो वो त्रिभुज बनेगा, अगर अधिक नहीं होता तो नहीं बनेगा। ठीक है। तो त्रिभुज तो बन रहा है, देखो किसी भी दो इसको जोड़ेंगे, ये ज़्यादा है इससे, तो ये बना रहा है, त्रिभुज है। नेक्स्ट बोल रहा है कि कैसा त्रिभुज है ये बताइए। तो देखो बेटा कैसा त्रिभुज है वो अगर आपको चेक करना है तो ये 52 है, 50 और इधर, हाँ देखो चूंकि 50 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर किसके बराबर आ जा रहा है, √52 आया था ना, इसका स्क्वायर देखो बराबर आ रहा है कि नहीं। √ का स्क्वायर करने पर √ हट जाता है, यहाँ से 50 और यहाँ से 2 और यहाँ से 52, तो 52 बराबर 52। दो बीच की दूरी का वर्ग तीसरे के वर्ग के बराबर आ रहा है, यानी कि ये कैसा त्रिभुज है, अर्थात यह समकोण त्रिभुज है, अर्थात यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। कहीं पे कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 3, -4 तथा 1, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P तथा Q सम त्रिभाजित किया जाता है, और यदि P तथा Q के निर्देशांक इतने और इतने हों तो P तथा Q के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और मैं कुछ क्वेश्चन हटके ले रहा हूँ ताकि आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर पाएँ। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, सॉल्यूशन पे आ जाओ। शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है तो बढ़िया होता है ना। हमसे क्या बोला गया, आपके पास दो बिंदु हैं, बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को, एक रेखाखंड हमारे पास है, ये रेखाखंड है, इसका मान है कुछ भी नाम दे दो। ये बिंदु हमारे पास जो है बच्चों वो है 3, -4 और ये जो बिंदु हमारे पास है 1, 2 है। और रेखाखंड को बिंदु P तथा Q सम त्रिभाजित करते हैं, सम त्रिभाजित करते हैं। एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। P के निर्देशांक आपका दे रखा है P, -2 और Q का जो निर्देशांक दे रखा है वो दे रखा है बेटा 5/3 Q। ठीक है। तो ये जो P है और ये जो Q है, ये जो P है, इसके मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। देखो जब P निकालोगे ना, जब P के लिए देखोगे, ये आपका विभाजन सूत्र वाला प्रश्न, x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। P के लिए अगर आपको P बिंदु निकालना है ना, P के लिए देखो जो m1 होगा बेटा, इस तरफ कितने टुकड़े हैं, 1 टुकड़ा, और m2 कितना होगा, इधर कितना है, 2 टुकड़ा। काम खत्म यार। अब देखो P निकालना है ना, x निर्देशांक यानी कि P के बराबर है, ठीक है कि नहीं। P के बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आपको P और Q का मान निकालना है, बाकी दुनियादारी मत निकालने लग जाना। ठीक है। तो m1 का मान कितना है आपके पास, 1, x2 का मान कितना है, 1, m2 का मान है 2, x1 का मान है 3, m1 प्लस m2, तो 1, 2, 3, 6 और 1, 7/3। तो P का जो मान है वो बच्चों 7/3 है।
ठीक है, 7/3 है। अब देखो आपको क्यू यहाँ पे मिलेगा, वो क्यू बिंदु पर मिलेगा। पी के लिए हो गया, अब आ जाओ क्यू के लिए। देखो जब क्यू की बात होगी तो इस तरफ कितने टुकड़े हैं, 2, तो m1 का मान 2 होगा, और इस तरफ कितने हैं, 1 टुकड़ा, m2 का मान 1 होगा। और आपको ये y निर्देशांक के लिए है, और y निर्देशांक के स्थान पर q है। इसका सूत्र क्या होता है, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ये सूत्र होता है। तो m1 का मान कितना है बेटा, 2, y2 का मान कितना है हमारे पास यहाँ पर 2, ठीक है, m2 का मान है 1 और y1 का मान है -4, m1 प्लस m2। तो 2 में से 2, 4 - 4/3 यानी कि 0। तो q का मान कितना है, 0 है। देखा, इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन दिमाग वाला क्वेश्चन था, आराम से हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि इतना 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 एक समांतर चतुर्भुज से क्रमशः शीर्ष हो तो ये जो P है बच्चों, उसका मान आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, क्या बोला, समांतर चतुर्भुज है। अच्छा जी, समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है, इसका ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं ना, ठीक है, ये जो विकर्ण है, ये जो O मान लो, ये जो बीचों बीच बिंदु पे ना कट करता है, ये जो O है वो AC का भी मध्य बिंदु है, और ये जो है वो BD का भी मध्य बिंदु है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज की गुण होता है। ठीक है, चूंकि BD का मध्य बिंदु बराबर होगा AC का मध्य बिंदु। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बच्चों, BD है ना, ये B है और ये D है। मध्य बिंदु का सूत्र तुम्हें पता ही है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 ध्यानपूर्वक y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ठीक है, ये BD की बात होगी। अब AC की आ जाओ, ये A और ये C, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हमें P का मान ज्ञात करना है, तो ये चीज़ इसके बराबर होगी। देखो, और थोड़ा आगे हल भी करके दिखा देते हैं ना, नहीं तो फिर बात बनेगी नहीं। 2 3 5, 5/2, 6 9 15/2, ये भी देखो 5/2। देखो ये 5/2, ये 5/2 है ना। अब हमें क्या करना है, चूंकि अर्थात या चूंकि जो लिखना चाहो, अर्थात ये वाला जो है वो होगा बेटा इसके बराबर होगा 8 प्लस P बट्टे में 2, इधर है 15/2, दोनों के बट्टे में 2 कैंसिल, प्लस के 8 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो P का मान कितना आ जाएगा, 7। आंसर बताइए, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात निकालना है, यानी कि आपके पास क्या है बेटा, बिंदु है -3,10 और दूसरा बिंदु है 6,-8। इसको ना एक बिंदु है बेटा, वो है -1,6। किस अनुपात में व्यक्त करता है। मान लेंगे m1 अनुपात m2 में व्यक्त करता है, माना m1 अनुपात m2 में विभक्त करता है, और यही आपको निकालना है। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है। ये हमारा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। ये विभाजन सूत्र है, P मान लेते हैं, ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है, कोई सा भी एक ले लो। तो यहाँ लिख देंगे विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र क्या होता है बेटा, विभाजन सूत्र होता है आपका, पॉजिटिव ले लो, y ले लो, y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2।
y निर्देशांक हमारे पास क्या है 6 है, m1 का मान हमें पता नहीं, निकालना है, y2 का मान है -8, m2 पता नहीं, y1 का मान है 10, बट्टे में है m1 + m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, है ना, तिरछे गुना कर दो, ये आ जाएगा -8m1 + 10m2। 6 से गुना कर दोगे 6m1 + 6m2। दिक्कत नहीं, हर -8 1 है और इधर आके क्या हो जाएगा +6m1, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। 8 और 6 14, और 6 में से 10 घटाएंगे -4m2, कटा, दोनों तरफ काटो, 2 7 14, 2 दूनी 4। तो देखो बच्चों, ये m1 है, m2 इधर घोड़े में इधर के बट्टे में आ गया, 2 इधर बचा, 7 इधर घोड़े में इधर बट्टे में आ गया। बट्टे का मतलब ये होता है अनुपात, m1 अनुपात m2 बराबर 2:7 आंसर। ठीक है, ये तो मैंने y के लिए कहा किया, अगर आप x के लिए भी सूत्र लगा के करते ना तो भी यही आंसर आता। तो एक के लिए करना है, दोनों के लिए मत करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे ज्ञात कीजिए बिंदु इतना इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये जो रेखा है ना, ये इससे मिलाने वाले को इसको किस अनुपात में व्यक्त करती है। तो देखो बेटा, मैं इसको समझाता हूँ कैसा क्वेश्चन है ये। आपके पास एक रेखाखंड है, रेखाखंड जो है बेटा वो है 1,3 और 2,7 से बन रहा है। ठीक है, हमारी जो रेखा दे रखी है वो दे रखी है, ये रेखा है 3x + y - 9 = 0। ठीक हो, ये हमारे पास किस अनुपात में काटती है, m1 अनुपात m2 में काटती है, वही हमें निकालना है। तो ये जो बिंदु होगा, इस बिंदु का मान मैं मान लेता हूँ P है, x, y है। ये जो बिंदु है वो इस रेखा पर भी है और इस रेखा पर भी है, यानी कि ये जो बिंदु आएगा इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, क्योंकि ये जो बिंदु इस पर भी है। ठीक है, तो हम विभाजन सूत्र से इस x का और y का मान निकालेंगे। ठीक है, चूंकि बिंदु, चित्र बना लेना ऐसे ढंग से, बिंदु P रेखा 3x + y - 9 = 0 पर है। ठीक है, और माना वह अनुपात m1 अनुपात m2 है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले x निकालेंगे, किस सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो यहाँ लिख देंगे विभाजन सूत्र से। पहले आपको x और y के मान निकालने होंगे। ये आपका x1 y1, ये x2 ये y2। x का सूत्र क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 + m2। ठीक है ना, तो m1 का मान पता नहीं, x2 का मान कितना है 2 है, m2 पता नहीं, और x1 का मान कितना है 1 है, m1 + m2। तो ये आपका हो जाएगा 2m1 + m2 बट्टे में m1 + m2, ये x का मान आया। ठीक है, इसी तरीके से आपको y का भी मान निकालना है। y बराबर सूत्र क्या होता है, m1 y2 + m2 y1 m1 + m2। तो m1 का मान पता नहीं, y2 का मान कितना है 7, m2 का मान पता नहीं, y1 का मान कितना है 3, m1 + m2। x और y इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ठीक है, अब ठीक है, x और y के मान यहाँ पर रख देना है। 3x का मान क्या है 2m1 + m2 बट्टे में है m1 + m2। फिर y निर्देशांक ये है 7m1 + 3m2 बट्टे में है m1 + m2, माइनस के यहाँ क्या है 9 = 0। अरे जगह कम ना पड़ जाए। देखो बेटा, लॉस ऑफ आ जाएगा क्या, m1 + m2, जगह कम पड़ जाएगी। 2m1 m2 7m1 3m2, और माइनस के क्या हो जाएगा, ये इसके साथ गुणे में आ जाएगा। तो यहाँ 9 है, यहाँ आ जाएगा m1 + m2, जगह कम पड़ रही है। अब क्या करें,
जगह कम पड़ रही है यार, चलो करते हैं। ये बट्टे का इधर आके 0 हो जाएगा, अब गुणा करो अंदर, तो देखो ये हो जाएगा 6m1 प्लस 3m2 प्लस 7m1, ठीक है, प्लस के 3m2 एंड माइनस के 9m1 माइनस के 9m2 बराबर 0। ठीक है, हल करोगे 6m1 7m 13m1, 13 में से 9 घटा दो, कितना आ गया 4m1, 3m2, ठीक है, 3m2 के बाद ये 3m2 फिर से आगे 6m2, 6m2 में से 9m2 घटा दो, तो माइनस के 6 में से 9 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3m2 बराबर 0। माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो किस अनुपात में व्यक्त करेगा, 3:4 में व्यक्त करेगा। ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 14वां प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो हर साल आता ही आता है ये क्वेश्चन। कह रहे हैं वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना इतना को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, विभाजक बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। तो सॉल्यूशन में देखो बेटा, आपके पास क्या है ना, एक रेखाखंड है जो बिंदु ए है हमारे पास 1, और बी है जो है -4,5। माना वो बिंदु मान लेते, वो माना हुआ बिंदु पी है, एक्स अक्ष के लिए बोल रहे हैं, तो एक्स अक्ष के लिए वाई निर्देशांक 0 होता है। माना वो बिंदु पी x,0 है, जो कि आपको ज्ञात करना है। पहले आपको अनुपात भी ज्ञात करना है। माना वह अनुपात m1 अनुपात m2 है, m1 यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है ना, m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है, उसके बाद ही ये x हम निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ देखो, जब भी अनुपात निकालना है, अंक एक मान किसका पता है, 0 का पता है, ठीक है, y निर्देशांक का पता है, तो यहाँ लिख देंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र y बराबर क्या होता है, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ये मेरा क्या है x1, ये मेरा है y1, ये मेरा x2, ये मेरा है y2। ठीक है, तो y हमारे पास निर्देशांक 0 है, तो m1 का मान हमें पता नहीं है, y2 का मान 5 है, m2 का मान पता नहीं, y1 का मान -5 है। नीचे है m1 प्लस m2। ये इसके बट्टे में कुछ देख ले लो कि ये इधर गुणा करोगे, 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, ये आ गया 5m1 -5m2। ठीक है, माइनस का 5m2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, और ये गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 5 एकम 5। तो m1 अनुपात जो m2 है वो है 1:1, पहला आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो पहला आंसर तो मिल गया। अब हमें निकालना है x, तो देखो चूंकि x बराबर क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, यही होता है। तो m1 और m2 दोनों का मान 1 है। x2 का मान कितना है, -4, x1 का मान कितना है 1, m1 प्लस m2, -4 प्लस का 1 बट्टे में 2, यानी कि -3 बट्टे 2। ठीक है, अतः बिंदु P बराबर x,0 था, x का मान आ गया -3 बट्टे 2। ये दूसरे वाले पार्ट का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बेटा हर साल आता है एग्जाम में, हर साल। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट y अक्ष वह है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं चित्र बना दे रहा हूँ, ये है 1, -4 और ये -5 -6। y अक्ष के लिए x निर्देशांक 0 होता है, तो माना वो बिंदु 0, y है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये y अक्ष के लिए बोला है। सेम वही काम करना है, m1 अनुपात पहले m2 ज्ञात करना है और उसके बाद ये y निकालना है। जैसा क्वेश्चन नंबर 14 किया डिट्टो वैसा क्वेश्चन नंबर होगा, लेकिन अब की बार x को लेकर चलना होगा निर्देशांक अनुपात ज्ञात करने के लिए। ठीक है,
x बराबर लेके चलो, क्योंकि अंकित मान मुझे इसी का पता है। तो ये क्वेश्चन बेटा तुम खुद करोगे, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 बार, ठीक है। सेम क्वेश्चन, या तो ये या तो पीछे वाला, हर साल आता है। तो एक करवा दिया है, ये खुद करना है आपको, हिंट भी मैंने दे दिया है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे ए और बी को जोड़ने वाले खंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका जो बेटा एमसीक्यू का क्वेश्चन है ना, बहुत सारे, ढेर सारे, वो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। सो देखो ए बी एक रेखाखंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये ए है और ये यहाँ पर बी है। इसको 4 बराबर टुकड़ों में ना बांटा गया है, 1 2 3 4 बराबर टुकड़ों में बांटा गया है। इसके नाम बोल देते हैं पी क्यू आर है। ए का निर्देशांक जो दे रखा है मुझे -2,2 और बी का निर्देशांक मुझे दे रखा है 2,8। थोड़ा ध्यान से करो, 4 बराबर टुकड़ों में बांटा गया। ये जो क्यू बिंदु है, चूंकि क्यू क्या है बेटा, ए बी का मध्य बिंदु है ना। थोड़ा सा स्मार्ट बनो, इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो आसान जब कान सीधे हाथ से पकड़ सकते हो, उल्टे हाथ से क्यों पकड़े। वैसे तुम विभाजन सूत्र वाला सूत्र लगा के कर सकते हो। पी निकालने के लिए इधर 1 टुकड़ा है, इधर 3 टुकड़ा है, M1 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, उससे लंबा प्रोसेस बनेगा। ये आसान है क्योंकि समान टुकड़े में कट रहे, क्यों क्या है, इसके बीचों बीच है। तो मध्य बिंदु वाला सूत्र सबसे आसान पड़ता है, वही लगाते हैं। ये हमारा क्या x1 है, लिख भी देते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इसके लिए, ठीक। तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। तो प्लस का 2 माइनस का 2 0 बट्टे 2, और ये 10 बट्टे 2, 2 पंजे 10। तो ये आ जाएगा 0,5। पहला आंसर क्यों मिल गया। अब देखो नेक्स्ट जो P है, P किसका मध्य बिंदु है, ए क्यू का। P क्या है, ए क्यू का मध्य बिंदु, ठीक। क्यू बिंदु क्या निकाला हमारा, 0,5। अब लगाओ सूत्र, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2, माइनस 2 बट्टे 2, 7 बट्टे 2, 2 1 कम 2, ये आपका आ गया P, ठीक। R क्या है बेटा, R जो है वो क्यू बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। क्यू बी का मध्य बिंदु निकालो, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2, 2 बट्टे 2, 13 बट्टे 2, ये आ जाएगा 2 1 कम 2। तीनों बिंदु आपके आराम से निकल गए, एकदम मक्खन की तरह, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चंस में। कह रहे यदि बिंदु इतना 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 संग्रह किए तो सिद्ध कीजिए x + 3y = 7। देखो बेटा, अगर संग्रह किए होते तीनों बिंदु तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, चूंकि यह संग्रेख है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये चीज़ हम जानते हैं। आगे हल करते हैं, त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। ये बिंदु मान लो ये A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस के y1 x3 y1 माइनस y2। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो बेटा x1 y1 ये सब लिखना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा ना। ये आपका x1 है, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ये आपका x3, ये आपका y3। कोई दिक्कत नहीं, सूत्र में रखिए। देखो बेटा ये 1/2 है, 0 के बट्टे में, क्योंकि इधर गुणे में इधर बट्टे में आएगा, तो 0 के बट्टे में जैसे आएगा उसका काम खत्म, मान रखते हैं। x1 का मान कितना है x, y2 का मान है 2, y3 का मान है 0, x2 का मान है 1,
y3 का मान है 0, y1 का मान है y, x3 का मान है 7, y1 का मान है y और y2 का मान है 2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2x, यहाँ से आ जाएगा माइनस के y। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा प्लस के 7y और 7 दूनी 14। ठीक है, तो देखो बेटा 2x, 7 में से y घटाएंगे प्लस का 6y और माइनस के 14 इधर आ गए प्लस के 14। 2 से दोनों तरफ भाग दे दो, 2 से दोनों तरफ भाग देने, 2 सत्ते 14, हेंस प्रूव्ड। यही तुम्हें सिद्ध करना था। x + 3y = 7। ठीक, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ, वैसा ही क्वेश्चन है। अब की बार बोला अगर संग्रह है तो यहाँ जो m है ना इसका मान ज्ञात करना है। संग्रह है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लगाते हैं x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस के y1, x3 y1 माइनस y2। याद कर लेना बेटा सूत्र। ठीक है, ये इधर गुणे में इधर बट्टे में 0, काम खत्म। मान रखेंगे अब ढंग से। x1 का मान है m, y2 का मान कितना है बेटा माइनस के 2, y3 का मान है 4, x2 का मान है 6, y3 का मान है 4, y1 का मान है 3, x3 का मान है माइनस के 3, y1 का मान है 3 और y2 का मान है -2 माइनस माइनस प्लस के 2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 6m, यहाँ से आ गया प्लस के 6, 5 दिया 15। ठीक है, तो माइनस के 6m, 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, माइनस के 9 इधर आके प्लस के 9। तो m का मान आ जाएगा 6 गुणे में था इधर बट्टे में आ गया 3 दूनी 6, 3 3 9। तो m का मान आ गया -3/2। तो इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आते हैं वो मैंने करा दिया है। बाकी सब चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें।